नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केदार और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो मेरे जो रेगुलर टॉपिक्स हैं स्टॉक और स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा हट के है। इट इज़ मोर अबाउट पर्सनल फाइनेंसेस, पर्सनल इन्वेस्टिंग के बारे में है। एक्चुअली ये टॉपिक मैं कुछ देर बाद इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और मेरे कुछ दोस्तों का रिक्वेस्ट आया कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को पहले लूँ, क्योंकि कई सारे कन्फ्यूजन्स, कई सारे मिसकंसेप्शंस जो इंश्योरेंस पॉलिसी एज ए इन्वेस्टमेंट टूल को लेके हैं और जिसके ऊपर कई सारी बातें भी इन माध्यमों के ज़रिए की जाती हैं, तो उसके बारे में क्लैरिटी उनको चाहिए था। क्या होता है दोस्तों कि कई बार आप शुरुआत में इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, उसमें एक लमसम अमाउंट आपको दिखती है और उस टाइम आपको लगता है कि यू आर इन द राइट, आपने सही इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन हाफ वे डाउन द लाइन जब आप जाते हैं तब जाके कहीं आपको रियलाइज़ होने लगता है कि मे बी जो आपने पॉलिसी ली है उसका सम मैच्योर होने वाला है या फिर जो लमसम अमाउंट आने वाला है दैट मे जस्ट नॉट बी इनफ टू कवर योर फाइनेंसेस, या फिर आपके बच्चों का एजुकेशन बोलिए या वेडिंग बोलिए या कुछ भी बोलिए। व्हाट इज़ एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको किस नज़रिए से उसे देखना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। और क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट में एक छोटे से मॉडिफिकेशन करके वो सम आपका कितना बड़ा हो सकता है जो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज की तारीख में या फिर पिछले कई सालों से एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों के मन में है, या फिर हम कहें कि जो एक जुमला ही मैं उसे कहूँगा, जो एक जुमला हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या हमारे इंश्योरेंस एजेंट हमको देते हैं, वो है कि इंश्योरेंस प्लान आपके इन्वेस्टमेंट को कवर करेगा। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके इन्वेस्टमेंट को कवर करेगी, मतलब आपको फाइनेंशियली सिक्योर करेगी आगे जाके। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको यू शुड सी इट ओनली एज अ पॉलिसी दैट विल कवर योर लाइफ, नॉट योर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब इन केस ऑफ एनी मिसहैप, जहाँ पे जो इनकम अर्नर है ही पासेस अवे या फिर सडन एक्सीडेंट के कारण आपकी जान चली जाए, तो आपके एब्सेंस में आपकी फैमिली को एक इनफ कॉर्पस मिलना चाहिए, जिसके कारण उनका जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है या फिर उनको आगे चल जाके आने वाली जो जरूरतें हैं उन पे किसी तरह का फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना हो और वो प्रॉपरली पूरी होती रहे। आपको पता है कि एवरेज रिटर्न्स जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी देती है मैच्योरिटी पे, वो कितना देती है? आप अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हैं और जिसमें एक लमसम अमाउंट आपको प्रॉमिस किए जाते हैं, उसका एवरेज रिटर्न क्या है आपको पता है? सिर्फ 3.5 टू 4.5%। अब आप ये मैं आपको स्टेटिस्टिकली प्रूव करके भी बताऊंगा आगे मेरे वीडियो में, तो आप मेरे वीडियो तक अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए और आपका मिसकंसेप्शन इस पूरे वीडियो के बाद क्लियर हो जाए। देखिए, तो अब ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि इसमें एक नुकसान क्या होता है एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी में कि अगर आप बहुत सारे लोग, क्या होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी को आखिरी तक कंटिन्यू ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन जो हमारी कंट्री में है, या फिर किसी भी इमरजेंसी के चलते आपको रोकनी पड़ती है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। उस केस में होता क्या पता है? आपका सरेंडर वैल्यू जो रहता है वो 30 से 50% ऑफ द पेड प्रीमियम आपको मिलता है। मतलब आप समझिए कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने सडनली बीच में बंद कर दी, तो आपको जो जितना पैसा आपने पॉलिसी में डाला एवरी ईयर एज अ प्रीमियम, वो भी आपको रिटर्न नहीं मिल पाता। तो समझ लिया आपने सालाना 10,000 रुपीज डालना चालू किया किसी पॉलिसी में और अगले 10 साल तक आपने उसे डाले, और 10 साल के बाद किसी कारणवश आपको वो पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ती है, तो 10 साल में आपके हो गए 10,000 की 1 लाख रुपए आपने डाल दिए। तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपको सरेंडर करने पे सिर्फ 50,000 रुपए अराउंड सिर्फ रिटर्न मिलेंगे। तो आप सोचिए कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो भी आपको पूरा मिल नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज आपने वो पॉलिसी सरेंडर कर दी है। अब आपको मैं आगे देखिए, इस चीज को मैं अगर आपको समझाना है तो एक बेस केस सिनेरियो हमें पकड़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको, ये टॉपिक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मेरा पूरा बेस्ट एफर्ट्स लूंगा कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझा सकूं और ये कंसेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। तो देखिए, बेस केस सिनेरियो हम लोग लेते हैं। चलिए मेरा ही सिनेरियो ले लेते हैं। सपोज मैं 32 ईयर्स का हूँ। 32 ईयर्स में इसलिए बोलूँगा कि जनरली देखिए लोगों को क्या होता है कि 32 ईयर्स आज के ट्रेंड में, आज के पैटर्न में 32 ईयर्स किसी भी आदमी की वो एज रहती है जब वो अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर जर्नी इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करता है, क्योंकि अराउंड 28 की उम्र में शादी होती है, 32 की उम्र में सपोज आपको पहला बेबी होता है। उसके बाद आप फिर उसके फ्यूचर का एजुकेशन, वेडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह से कहीं ना कहीं शुरुआत करने की आप कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने एज अ बेस के सिनेरियो एज 32 ईयर्स लिया है, हालांकि मेरा एज 40 ईयर्स है। तो देखिए, चलिए अब मुझे समझ लीजिए एक प्यारी सी बेटी हो गई एट द एज ऑफ 32 ईयर्स। मेरी ऑलरेडी प्यारी सी बेटी है, विहा है उसका नाम, शी इज ऑफ 8 ईयर्स नाउ। और अब मुझे प्लान करना है उसका एजुकेशन, समझ लीजिए, सिर्फ मिसाल के तौर पे समझिए आप, ठीक है? तो अब मैं मेरे इंश्योरेंस एजेंट को अप्रोच करता हूँ
कि मुझे मेरी बेटी का एजुकेशन प्लान करना है, तो अराउंड से 16 ईयर्स तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे एक अच्छी पॉलिसी चाहिए जिसमें सम इंश्योर्ड भी मुझे मिल जाए और मेरी बेटी का एजुकेशन भी लमसम अमाउंट से मैं कवर कर सकूं। तो अब मैं उसको बोलता हूँ कि अब मेरे एजेंट मुझे पूछते हैं कि सर आपका बजट क्या होगा सपोज, तो मैं तो अभी ज़्यादा कुछ कमा नहीं रहा। सपोज एक एवरेज मैं उससे बोलता हूँ कि भाई मुझे 6,500 महीना में प्रीमियम भर सकता हूँ। तो आपका इंश्योरेंस एजेंट बोलता है सर क्या बात है, 6,500 मंथली जो आप है प्रीमियम भरने के लिए रेडी हैं, तो आपको अराउंड 16 साल के एंड में मतलब मैच्योरिटी पे लमसम 17 लाख रुपए मिलेंगे। आप हो जाते हैं बड़े खुश कि 6,500 की मंथली प्रीमियम पे मुझे 17 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 17 लाख में तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पता रहता है कि मे भी 17 लाख उस टाइम इन्फ्लेशन के चलते कवर ना कर पाए, लेकिन आप एज्यूम आप उस बात को मान लेते हैं कि चलो ये फेयर इनफ है, 6,500 पे 17 लाख मतलब ये अच्छा रिटर्न है, लेकिन एक्चुअली आप रिटर्न देखते नहीं कि क्या है वो मैं अब आपको आगे समझाऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये 6,500 रुपए पे 17 लाख कैसे लमसम प्रीमियम आता है। ये हम LIC की एक साइट से ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये सपोज, चलिए अब लोग हम लोग आ गए LIC की वेबसाइट पे। इसी के प्रीमियम कैलकुलेटर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ वी अराइव्ड एट दिस अमाउंट। तो LIC जीवन लक्ष्य मिसाल के तौर पे मैंने एक प्लान ले लिया, ये आप देख सकते हैं, मेरा नाम डाल दिया, एज 32 ईयर्स डाल दी, टर्म पॉलिसी का 16 ईयर्स डाल दिया, 2024 में परचेज कर ली, और सपोज कर लीजिए कि मैंने 10 लाख रुपीज का मुझे सम इंश्योर्ड चाहिए। अब आप देखिए इसके कैलकुलेट स्टेटिस्टिक्स क्या निकल के आते हैं, ये देखिए। ईयरली प्रीमियम 75,465 मुझे भरना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मंथली, ये देखिए यहाँ पे, इसका मतलब मंथली प्रीमियम मुझे 6,423 आएगा, जो कि मेरे बजट में है। मैंने मेरे एजेंट को 6,500 मंथली बजट दिया है कि भाई मैं अभी इतना ही भर सकता हूँ मेरे एग्जिस्टिंग इनकम के हिसाब से। तो चलिए, तो ये 75,465 मुझे 16 ईयर्स के लिए भरना है। अब 16 ईयर्स के लिए 75,465 भरने के बाद ये देखिए अब यहाँ पे मैच्योरिटी डिटेल्स, ये सम इंश्योर्ड हो गया 10 लाख, मुझे 6,70,000 का बोनस मिलेगा, फिर ये FAB अप्रॉक्स 25,000 मिलेगा। तो टोटल जो मैंने मेरी स्लाइड में दिखा आपको 17 लाख रुपीज मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन में प्लॉट कर देते हैं। चलिए, सम इंश्योर्ड 10 लाख मुझे मिलेगा मुझे। पॉलिसी टर्म मैंने 16 ईयर्स की चुनी क्योंकि रफली 17 ईयर्स से सपोज का एजुकेशन का खर्चा चालू हो जाएगा। ईयरली प्रीमियम जो मैंने आपको वहां पर दिखाया वेबसाइट पे LIC के 75,465 मुझे आएगा। उस हिसाब से मंथली प्रीमियम मुझे 6,423 रुपए आएगा। अब ये चीज दोस्तों देखिए, ये चीज आप जब पॉलिसी लेते हैं तब आप कैलकुलेट ही नहीं करते। आप मुझे बताइए कि जब कोई भी आप FD में इन्वेस्ट करते हैं, RD में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, रिटर्न्स कितने मिलेंगे उसके ऊपर, बराबर है। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम पे आप ये चीज पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आपको वो चीज बताई नहीं जाती। आपको ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि सम इंश्योर्ड मतलब ऐसा, ये पॉलिसी आपको सम इंश्योर्ड मिलेगा 10 लाख, तो ये आप देख ही नहीं पाते। तो टोटल प्रीमियम पेड 16 साल में, मतलब कि मंथली 6,423 रुपीज अगर मैं भरूं और ईयरली उस हिसाब से 75,000 रुपीज में भरूं, तो मैं 16 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको स्टेटिस्टिकली एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एक्सेल पे भी दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू मेरी 17 लाख आ गई। अब देखिए आपको 25% क्लियर हो गया होगा एटलीस्ट कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 16 साल के एंड तक आप 12 लाख रुपए भर चुके हो और बदले में मिल रहे हैं आपको मात्र 17 लाख रुपए, जो कि स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है मंथली 6.5 पे लमसम 17 लाख। छोटा पिक्चर आपको दिखाया जाता है, लेकिन ये डिटेल्ड पिक्चर उस टाइम आपको समझ में नहीं आता है। तो चलिए मैंने फर्ज कर लिया कि मैं इस 17 लाख को 4 साल में लूंगा, 4.25 लाख मैं 4 साल तक इसे मैच्योरिटी अमाउंट को मैं 4 साल ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स लूंगा, 4.25 लाख करके। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसी चीज को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके दिखाता हूँ और ये रिजल्ट्स जो आएंगे आपके सामने, ये आपको चौंका देंगे। देखिए, सम इंश्योर्ड मुझे 10 लाख मिला इस पॉलिसी में, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 16 ईयर्स है, अमाउंट इन्वेस्टेड 12,07,000 जो कि पिछले इसमें आपने देखा, मैच्योरिटी अमाउंट 17 लाख आपकी लगभग आ गई। अब रिटर्न्स इस इन्वेस्टमेंट का आपको कितने आए, 17 लाख माइनस 12 लाख मतलब रफली 5 लाख आपको रिटर्न्स आ गए। आपको पता है ये रिटर्न्स कितने हैं, इसका IRR एक फाइनेंस में टर्म रहती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न कितना निकल के आता है पता है दोस्तों, सिर्फ 3.35%। हमारा इन्फ्लेशन आज की तारीख में जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन 6 से 7% चल रहा है। तो अब आप मुझे खुद बताइए सोच के कि अगर आप जी गए और आपको ये अमाउंट आपको एट द एंड ऑफ योर पॉलिसी टर्म मिला, तो आप कहाँ रहेंगे।
और सेम हम समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर मैं यही चीज यही इन्वेस्टमेंट लगाता तो वहां मुझे क्या रिटर्न मिलता, चलिए देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा जो है गहन है, तो इसे समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अच्छे से समझ के लीजिए ताकि आपके इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं सेम चीज इंश्योरेंस पॉलिसी में ना डाल के म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। तो 16 साल का मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड है। ईयरली सेम प्रीमियम जो पिछले साइड में हमने देखा 75,465 मैं इन्वेस्ट करूंगा ईयरली, मतलब मंथली एसआईपी निकल के आ गई 6,423 रुपए, विच इज द सेम जो मैंने पिछले साइड में आपको दिखाई। अब अमाउंट इन्वेस्टेड सेम है, देख लीजिए आप 12,07,000 इन्वेस्ट किए मैंने इसमें भी। अब किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड का आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाइए, इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपके खुद के डीमैट अकाउंट में जाके भी आप म्यूचुअल फंड्स का पिछले 5 साल का 10 साल का रिटर्न देख सकते हैं। तो एवरेज मैं कम ही ले रहा हूँ, कंजर्वेटिव बेसिस पे एवरेज 16 ईयर पीरियड का एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या रहेगा दोस्तों पता है? अराउंड 11%। और इस हिसाब से आपकी मैच्योरिटी अमाउंट क्या आएगी एट द 16th ईयर पता है? 32,82,000 रुपीज दोस्तों। अब विच इज ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू द मैच्योरिटी ऑफ अ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब सेम मंथली एसआईपी 6,423 रुपए की करके है, आप इंश्योरेंस में वो लगाते तो 16,97,000 मिलते हैं, और अगर वही चीज आप म्यूचुअल फंड में लगाते तो आपको 32 लाख, मतलब डबल उसी इन्वेस्टमेंट उसी मंथली एसआईपी के थ्रू आपको डबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट था। तो चलिए इसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए कि यहाँ आपको 4,90,000 मिल रहा है इंश्योरेंस में, लेकिन यहाँ आपको मिल रहा है 20,75,000। इसको मैं, जब मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन स्टिल अगर मैं एलटीसीजी कंसिडर करूँ 12.5% का, तो स्टिल आपको टैक्स कट हो के म्यूचुअल फंड में 18.15 लाख मिलेंगे। मैं टैक्स का कंपोनेंट इसमें जोड़ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई सारे जो भी मैंने देखे इसके ऊपर वीडियोस, कोई भी टैक्स के बारे में कुछ बात नहीं करता है, तो इसमें टैक्स भी लगता है म्यूचुअल फंड में। तो 18.15 लाख स्टिल विच इज जो कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के रिटर्न के तब भी वो लगभग 4.5 गुना है, आप देखिए रिटर्न फिर भी। अब यहाँ तक तो बात आ गई समझ में, लेकिन आप तो बोलेंगे भाई ये केदार तो मिसलीड कर रहा है अपने को, इसने तो एक सबसे बड़ी चीज इसमें छोड़ दी कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड रहता है 10 लाख का, म्यूचुअल फंड में वो थोड़ा ना रहता है। म्यूचुअल फंड में मैं 6,500 की एसआईपी करते करते बीच में ही मर गया तो क्या मिलेगा मेरी फैमिली को? यहाँ तो 10 लाख मुझे मिलने वाला है। ये इतना बड़ा फैक्टर ये छोड़ रहा है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। तो दोस्तों आपका ये जो कंसेप्ट है ना, आपका जो ये मिसकंसेप्शन है या फिर आपका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसको मैं अगली स्लाइड में पूरी तरह से क्लियर करता हूँ। देखिए, अब आपने ली थी एक रेगुलर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपको 12 लाख के ऊपर 17 लाख मिला। अब यही चीज मैं अगर आपको बोलूं कि मैं एक इंश्योरेंस प्लान भी लूंगा और मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करूंगा और 4 गुना रिटर्न एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी में लेके जाऊंगा, कैसे? देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक रेगुलर प्लान इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान में ना जाके मैं एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ। टर्म इंश्योरेंस क्या रहता है? इसमें सिर्फ आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है। इसमें कोई भी आपको आपकी मैच्योरिटी पे आपके सर्वाइवल बेनिफिट कुछ नहीं होता, मतलब अगर आप जी गए तो जितना आपने प्रीमियम भरा था वो सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो इट्स अ प्योरली लॉस बेनिफिट, मतलब आप गए अगर आपकी डेथ हो गई अनटाइमली तो ही या आपकी फैमिली को ये पैसा मिलेगा। लेकिन अब जो स्टार्टलिंग फर्क है ना दोस्तों, वो मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, टर्म इंश्योरेंस में लेता हूँ 50 लाख का, आपने तो रेगुलर इंश्योरेंस प्लान 10 लाख का लिया था, अब मैं सम इंश्योर्ड 50 लाख का ले रहा हूँ। अब औसतन 50 लाख के सम इंश्योर्ड लेने के लिए ईयरली प्रीमियम एक 32 साल के आदमी के लिए 22,000 रुपए आता है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं चाहिए तो अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ। तो 20 साल मैंने अब ये प्रीमियम पे किया, ठीक है, तो 4,40,000 रुपए मैंने पूरे भर दिए 50 लाख के इंश्योरेंस कवर के लिए। तो अब चलिए सब फर्ज कीजिए मैं जी गया, 20 साल में जी गया, तो मैं सर्वाइव कर गया, तो सर्वाइवल बेनिफिट मुझे कुछ नहीं मिला, पूरे 4,40,000 रुपए जो है मेरे चले गए, मेरे को कुछ नहीं मिला। अब ये मैंने ले लिया, इसके साथ मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जारी रखा। तो आपने पिछले स्लाइड में देखा मेरा मैच्योरिटी अमाउंट 32 लाख था, 6,423 रुपए की मंथली एसआईपी पे। तो मतलब इसके साथ मैं अगर टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ तो मुझे एक एडिशनल मंथली अराउंड 1,500 से 2,000 रुपए डालने हैं, तो मतलब 8,000 रुपए मंथली मुझे डालने सिर्फ। तो मैच्योरिटी अमाउंट मेरा 32,82,000 हो गया। पोस्ट टैक्स रिटर्न जो हमने देखे 18,15,000 जो है पोस्ट टैक्स रिटर्न मुझे मिलेंगे 12 लाख के ऊपर। स्टिल दोस्तों देखिए, स्टिल नेट रिटर्न्स मेरे कितने निकल के आ रहे हैं? 13,75,000, मतलब कि आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न 18,15,000 में से मैंने ये पूरा मेरा जो कवर है मैं जी गया, मेरे 4.5 लाख पे डूब गए समझ लीजिए टर्म इंश्योरेंस में। फिर भी 13,75,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं इस ब्लेंड के साथ, टर्म इंश्योरेंस प्लस
म्यूचुअल फंड में डाल के, जहां की आपका रेगुलर इंश्योरेंस प्लान सिर्फ 5 लाख रुपए आपको कमा के दे रहा था आपके 12 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और 10 लाख का सिर्फ आपको सम इंश्योर्ड दे रहा था। यहाँ मैं 50 लाख का सम इंश्योर्ड ले रहा हूँ दोस्तों, 50 लाख का सम इंश्योर्ड, और स्टिल मुझे 13,75,000 रुपए एट द एंड ऑफ माई टर्म, एट द एंड ऑफ माई इन्वेस्टमेंट एज अ रिटर्न मिल रहा है। मतलब मैं 12 लाख प्लस 4,40,000 आप पकड़ लीजिए, 16 लाख रुपए मैं लगा रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे 13.75 लाख मिल रहा है। मतलब टोटल अगर मैं पकड़ूं तो अराउंड 32,82,000 रुपीज मिल रहे हैं मुझे दोस्तों। दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ डिस्कशन के लिए बैठते हैं रिगार्डिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो कभी भी आपको रिटर्न्स क्या मिलने वाले हैं आपको मैच्योरिटी पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कभी भी नहीं बताता आपको। वो एक लमसम अमाउंट आपको बताता है आपके मंथली इन्वेस्टमेंट पे, जिसके कारण आप उस चीज़ में बह जाते हैं कि यार 6,000 रुपये पे मुझे 17 लाख रुपए मिलेंगे, दैट मीन्स ये काफ़ी अच्छी रकम है। लेकिन आप सोचिए कि वही उतने ही 6,000 रुपये डाल के आपको दुगना अमाउंट उसके मिल रहा है जस्ट थ्रू अ सिंपल मॉडिफिकेशन इन योर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपके जॉब के स्टार्टिंग में, आपके करियर के स्टार्टिंग में आपके पास उतना बजट नहीं रहता है कि आप एक सब्सटेंशियल लमसम इंश्योरेंस कवर ले सकें। तो क्या होता है कि आपका एजेंट आपको बोलता है कि अगर आपको 30 लाख चाहिए, आपको भी पता रहता है कि कम से कम सपोज 30 लाख मुझे लगेंगे मेरे बेटी के एजुकेशन के लिए, लेकिन आपके पास उतना रिसोर्सेज नहीं रहता है कि आप उस 30 लाख के लिए आपका इंश्योरेंस एजेंट बोलेगा कि 15,000 प्रीमियम भरना पड़ेगा। आप कहते हैं कि नहीं ठीक है 6,000 ही मेरा बजट है, तो मैं 6,000 डाल के 16 लाख का सम इंश्योर मैच्योरिटी अमाउंट मैं ले लेता हूँ। लेकिन जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, आपको ये चीज़ पता नहीं रहती कि उसी 6,000 रुपये में आप सपोज एक 1,500 का रुपये टॉपअप कर लेते हैं, 8,000 रुपये में आप वो सम जो आप कॉर्पस जो है, जो आप अपने बेटी के एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग इनकम में या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता था। मुझे पता है कि मैं इतनी अच्छी तरह से इस चीज़ को नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था रिगार्डिंग द पर्सनल फाइनेंस या पर्सनल इन्वेस्टिंग के बारे में। लेकिन एक चीज़ जो रह गई है इस वीडियो में, मुझे आपको एक्सेल के थ्रू प्रूव करके दिखाना है कि जो भी मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाया, आई वांट टू वैलिडेट इट थ्रू एक्सेल। तो देखिए दोस्तों, ये हम आ गए हैं एक्सेल शीट पे। देखिए दोस्तों, हमारी फाइनेंस कम्युनिटी में या फिर इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में एक चीज क्या बोली जाती है पता है, कि एक्सेल जो है ना, दिस इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक्सेल ऐसी चीज है जिसमें आप कितने भी बड़े वॉल्यूम के, कितने भी कॉम्प्लेक्स, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए एक्सेल का। देखिए मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, जो भी मैंने आपको मेरे प्रेजेंटेशन में समझाया है उसको मैं वैलिडेट करके दिखाता हूँ आपको थ्रू एक्सेल कैलकुलेशन। हमने क्या देखा, एज मेरी 32 है, मेरी बेटी की एज 1 साल हो गई, और मैंने शुरू कर दी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी ईयरली 75,000 प्रीमियम के साथ। तो ये मैंने भरा 16 साल तक। आ जाइए देख लेते हैं, 16 साल मैंने ये भरा, और 17वें साल से मैंने 4 साल के ग्रेजुएशन के पीरियड मार के 4.25 लाख, 4.25 लाख हर साल मैंने रिटर्न्स ले लिया मेरी पॉलिसी पे। अब क्या मिला मुझे, मैच्योरिटी वैल्यू 17 लाख, और इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया, 12,60,000। ये देखिए, अब ये रिटर्न्स आप खुद देख लीजिए, 4,90,000 है। और ये एक्सेल में आईआरआर का फॉर्मूला रहता है, जो आप भी थोड़ा सा रिसर्च करके आप, या फिर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसके ऊपर बनाऊंगा। ये 3.35% निकल के आ गया। अब यही चीज मैं म्यूचुअल फंड में डाली, मैंने इन्वेस्टमेंट एसआईपी चालू की साल की 75,465, सेम पीरियड के लिए मैंने की। ये तो मैच्योरिटी वैल्यू मेरी कितनी आ गई, देखिए। ये सब फॉर्मूले हैं जो आपको मे बी आपको मैं बाद में कभी समझाऊंगा। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू मेरी आ गई 32,82,791 ओवर द पीरियड ऑफ 16 ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 11%। इन्वेस्टमेंट मैंने किया 12 लाख, और रिटर्न्स आप खुद देख लीजिए, जो मैंने आपको मेरे प्रेजेंटेशन में दिखाया था 20,75,000, जो कि 11% है। और वहीं मैंने ये साथ में, इसके साथ एक टर्म पॉलिसी ले ली। टर्म पॉलिसी में 22,000 हर साल भर रहा हूँ, विद अजम्पशन कि मैं जी जाऊंगा और ये सारे 4,40,000 जो है मेरे, वो चले जाएंगे। तो स्टिल ये 4,40,000 माइनस करने के बाद भी 20 लाख में से मेरे पास 16,35,000 बच रहे हैं दोस्तों। आप ये समझिए, 4,90,000 कहाँ और 16,35,000 कहाँ, और 50 लैक्स का टर्म मुझे पॉलिसी कवर मिल रहा है, यहाँ तो आपको सिर्फ 10 लाख मिल रहा है। तो आप देखिए, एक छोटा सा नॉलेज अगर आपको हो किसी चीज का, या फिर आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप और कितना ज्यादा एक्सिलरेटिंग बना सकते हैं। आप आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में कितना ज्यादा फ्यूचर का आपका जो फाइनेंसेस हैं या फिर गोल्स हैं उसको कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ समझने वाली चीज है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सॉरी अगर मैं इस चीज को उतनी अच्छी तरह से
नहीं समझा पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे आगे आने वाले वीडियो में इसको और अच्छी तरह से समझा सकूं। तो मैं आपको सिर्फ एक इसकी समरी दिखा देता हूँ कि इसको हम समराइज करना चाहें तो ये क्या से निकल के आता है। देखिए, रेगुलर इंश्योरेंस प्लान में अगर आप जाते हैं तो सम इंश्योर्ड आपको 10 लाख मिलेगा। आप 12 लाख रुपए डालेंगे, मैच्योरिटी पे आपको 17 लाख मिलेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके हो गए 5 लाख, विच इज जस्ट अ मीगर रिटर्न ऑफ 3.35%, जो कि आपकी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। अब आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे सिर्फ, लेकिन आप टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे या किसी भी तरह का अदर इंश्योरेंस नहीं लेंगे, तो आपकी लाइफ कवर्ड नहीं रहेगी। आप गए तो आपकी फैमिली को जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस पीरियड तक उतना ही मिलेगा। सपोज आप जी गए पूरा, तो आपका पूरा अमाउंट इन्वेस्टेड 16 साल के ऊपर 12,07,000 आएगा। मैच्योरिटी अमाउंट आपकी 32 लाख रुपए आएगी, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपके 20,75,000 आएंगे, जो कि रेगुलर प्लान में सिर्फ 5 लाख मिल रहे थे, तो विच इज IRR ऑफ 11%। लेकिन अब आप म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको सम इंश्योर्ड 50 लाख मिल रहा है दोस्तों। आप ये डिफरेंस देखिए सिर्फ। कल को आप चले गए रेगुलर इंश्योरेंस प्लान लेके, 10 लाख मिलेंगे आपकी फैमिली को। 10 लाख में दोस्तों आपकी होम लोन भी रीपे नहीं हो पाएगा, यकीन मानिए आप। और वहीं आपको उसी पैसों में सम इंश्योर्ड 50 लाख मिल रहा है, मतलब आपकी फैमिली का पूरा जो है फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगी, होम लोन रीपे हो जाएगा। ये जस्ट एक मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको एज आप बेंचमार्क मत लीजिए। ये एक एवरेज आदमी जो कमाता है उसके हिसाब से मैंने जस्ट आपको समझाने का कोशिश किया है। मे बी आपकी सैलरी या आपकी इनकम के हिसाब से ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो, लेकिन ये जस्ट एक लेमैन के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सम इंश्योर्ड आपको 50 लाख मिलेगा, आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, मैच्योरिटी में आपको मिल रहा है 28 लाख, मतलब 4,40,000 जो आपने टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है वो माइनस करने के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट 28 लाख मिल रही है। मतलब आपके रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए क्या हो रहा है, 16,35,000, जबकि रेगुलर प्लान में आपको मिल रहा है सिर्फ 5 लैक्स, विच इज नथिंग एज कम्पेयर टू द इन्फ्लेशन, जो कि स्टिल आपका IRR 9.5% निकल के आ रहा है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो नॉलेजेबल है, आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है नया, तो मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।